सुबह की गर्मा गर्म चाय से लेके रात की तंदूरी पार्टी तक, नहाने के साबुन से लेके काजल, लिपस्टिक, आईलाइनर तक, गलतियां छोटी सी लगती हैं पर बड़े नतीजे होते हैं। इन आदतों को मासूम समझने की भूल न करो, ये कैंसर के ट्रिगर होते हैं। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है ये कैंसर सिर्फ बुरी किस्मत या बुरे जेनेटिक्स का नतीजा होती है? तो चलिए फिर आपको होश उड़ा देने वाली सच्चाई बताती हूँ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 30 से 50% कैंसर हमारी खुद की लाइफस्टाइल मिस्टेक या गलतियों के कारण होते हैं। और ये गलतियां कौन सी हैं ये जानकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि 4 से 5 गलतियां तो आप भी रोज करते होंगे। अब ये गलतियां इतनी कॉमन है, इसीलिए तो कैंसर के केसेस आजकल इतने बढ़ते जा रहे हैं। भैया कैंसर अब दूर के ढोल नहीं रह गए। हर किसी की पहचान में ऐसा एक न एक पेशेंट जरूर होता है जिसको कैंसर होता है। सिर्फ इंडिया भर की बात करें तो हर साल 14 लाख लोगों को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात बताऊं कि जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं इसमें 20 से 30 साल के लोग भी हैं, छोटी उम्र के लोग जिनको कैंसर हो रहा है। और अब इससे भी ज्यादा खतरनाक बात बताती हूँ कि कैंसर का जो क्योर है वो बहुत ही कम टाइप के कैंसर्स में होता है, और अगर होता भी है तो वो इतना महंगा होता है कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग तो उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आमतौर पर देखा जाए कैंसर के इलाज में लाखों रुपए खर्चा हो जाते हैं, जो कि बहुत सारे केसेस में एक मिडिल क्लास आदमी की पूरी जिंदगी की जमा पूंजी होती है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो कैंसर सिर्फ शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली भी एक फैमिली को निचोड़ कर रख देता है। और इससे बचना है तो बचाव ही एकमात्र रास्ता है। पर आप लोगों को इसके लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप तो माय एक्सपर्ट डॉक्टर के व्यूअर्स हो और आपको हर खतरे से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इसीलिए कैंसर से आप सभी को बचाने के लिए 2 वीडियोस की एक सीरीज हमने बनाई है, जिसमें आज पहला वीडियो आ रहा है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी 10 गलतियां होती हैं जो हम आमतौर पर बिना जाने रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में करते जा रहे हैं, जो हमें धीरे धीरे करके कैंसर के पास ढकेल रही है। और अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी खाने की चीजें होती हैं जो हमारे शरीर में एंटी कैंसर प्रॉपर्टी बनाती है और कैंसर से बचाती है। वो लोग जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे उनके लिए 2 धमाकेदार बोनस पॉइंट हैं, और इन दोनों पॉइंट्स को जानकर मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपके तो होश उड़ जाएंगे। और ये सारी चीजें जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये अलग अलग साइंटिफिक स्टडीज और इंटरनेशनल जर्नल और पब्लिकेशंस में से ढूंढ के आप लोगों के लिए निकाली है। और इसीलिए ये वीडियोस देखने के बाद आपको कैंसर के बारे में सब कुछ समझ में आ जाएगा, उससे बचने के पूरे उपाय आपको मिल जाएंगे। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, इस कंटेंट को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है, ताकि उन सभी को भी हम कैंसर से बचा पाएं। तो चलिए इस पॉइंट पर वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अंत तक इस लाइफ सेविंग वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि एक छोटी सी कोशिका जो जिंदगी भर चुपचाप आराम से अपना काम करती जा रही है, उसको अचानक ऐसा क्या होता है कि वो इतनी भयंकर बीमारी कैंसर का रूप ले लेती है? जिज्ञासा तो होती होगी आपको जानने की। चलो फटाफट से आपको बता देती हूँ कि आखिर एक साधारण सी कोशिका कैंसर का विकराल रूप कैसे ले लेती है। हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हर दिन बड़ी होती हैं, अपना काम करती हैं, डिवाइड होती हैं और समय आने पर खत्म हो जाती हैं। और ये सब कुछ बहुत ही परफेक्टली कंट्रोल्ड सिस्टम के थ्रू चलता रहता है। पता है ऐसे कैसे होता है? हमारी कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है डीएनए, जिसको आम भाषा में जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है। ये बताता है कि कोशिकाओं को कब ग्रो करना है, कब डिवाइड करना है, क्या काम करना है और कब खत्म हो जाना है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये डीएनए डैमेज हो जाए तो ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल गलत हो जाएगी और आपकी कोशिकाएं कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल। ना वो रुकेंगी, ना वो थकेंगी और ना वो खत्म होंगी, वो सिर्फ डिवाइड करती जाएंगी। और इसी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को हम कैंसर कहते हैं। पर फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये डीएनए डैमेज कैसे हो जाता है? केमिकल्स, रेडिएशंस, बढ़ती उम्र, जेनेटिक्स, इन सभी के कारण हमारे डीएनए में बदलाव या म्यूटेशन या चेंजेस आते रहते हैं। अब उम्र और जेनेटिक्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर केमिकल्स और रेडिएशन से खुद को बचा तो सकते हैं। कैसे? हमारी जिंदगी में 10 ऐसी कॉमन गलतियां होती हैं जिसके थ्रू ये केमिकल से कार्सिनोजन हमारे शरीर में घुसते हैं और कैंसर करवाते हैं। तो हमें सिर्फ इन 10 गलतियों से बच के रहना है। पर आगे बढ़ने से पहले माय एक्सपर्ट डॉक्टर के व्यूअर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। क्या आप भी इन सवालों से परेशान हो कि दवा खाने पे भी मेरा बीपी कंट्रोल में क्यों नहीं आता? इतनी स्ट्रिक्ट डाइट और एक्सरसाइज करने के बाद भी वजन कम क्यों नहीं होता? मुझे हमेशा थका थका, बेचैन और ब्लोटेड क्यों फील होता रहता है? मेरी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है क्या? मेरी थायराइड की दवा मैं कैसे कम करूं? मेरी स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करने का कोई उपाय है क्या? और ऐसे न जाने कितने अनगिनत सवाल। अगर इन सवालों का जवाब ऑनलाइन ढूंढ
ढूंढ कर परेशान और कंफ्यूज हो चुके हो तो आपके पास एक मौका है हमसे डायरेक्टली बात करने का और अपनी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन लेने का। तो सिर्फ माय एक्सपर्ट डॉक्टर के व्यूअर्स के लिए हम लेकर आए हैं वन टाइम एक्सपर्ट कंसल्टेशन और लिमिटेड टाइम के लिए हमने इसमें 35% का डिस्काउंट भी दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए। तो अगर अपनी सेहत से जुड़े कोई सवाल है आपके पास तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स पर हम डिस्कशन करेंगे, रूट कॉज आइडेंटिफाई करेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन रेकमेंड करेंगे ताकि आपको हेल्दी सोल्यूशन मिले। मतलब अब आपकी परेशानियों का समाधान सिर्फ एक कॉल दूर है। कंसल्टेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए फिर कैंसर कराने वाली 10 कॉमन गलतियां कौन कौन सी हैं फटाफट से जान लेते हैं। पहला, गर्म खाने को प्लास्टिक के कंटेनर में स्टोर करना या प्लास्टिक के कंटेनर में खाने को रीहीट करना या टेफ्लॉन के बर्तन में खाने को बनाना। प्लास्टिक जब हीट होता है तो वो BPA या थैलेट नाम के केमिकल्स रिलीज करता है। ये एस्ट्रोजन लाइक हार्मोन्स होते हैं और धीरे धीरे DNA को डैमेज करते जाते हैं। इसके साथ साथ टेफ्लॉन पैन को जब आप हीट करते हो खाना बनाने के लिए तो उसमें से परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड नाम का केमिकल तत्व निकलता है जो कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर करवाता है। ये प्रूवन है और इससे किडनी, टेस्टिकल, लिवर और थायराइड का कैंसर भी हो सकता है। और जिन लोगों को नहीं मालूम है कि टेफ्लॉन पैन क्या है तो मैं आपको बता दूं, ये जो नॉन स्टिकी कुकवेयर आप यूज करते हो उन सभी में टेफ्लॉन की कवरिंग होती है। और ये तो आप सब जानते हो कि टेफ्लॉन कितना कॉमनली आजकल लोग अपने किचन में धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। तो सोचिए आप रोज कैंसर बनाने वाली चीज में खाना परोस के अपने ही घर वालों को दे रहे हो। यूएस में एक स्टडी हुई थी, नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम। इसमें BPA को रीजनेबली एंटिसिपेटेड टू बी अ कैंसर कॉजिंग एजेंट प्रूव किया गया है, माना गया है। इसीलिए अपने किचन में प्लास्टिक के बर्तनों को और उसके साथ साथ टेफ्लॉन के कुकवेयर्स को निकालकर बाहर फेंक दीजिए। दूसरे आइटम की तरफ चलते हैं और ये जान के तो आप भौचक के रह जाओगे, तंदूरी मीट या बारबेक्यूड मीट। अब वीकेंड पे पार्टी हो और तंदूरी चिकन ना हो, ये कैसे हो सकता है? पर अगली बार तंदूरी चिकन खाने से पहले ये कंटेंट जरूर सुन लीजिए। तो साइंस के हिसाब से जब बहुत ज्यादा हीट पे खाने को गर्म करते हो, फॉर एग्जांपल जब आप तंदूरी या बारबेक्यू कर रहे हो तो आपके खाने में से हेटेरोसाइक्लिक अमीन और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रिलीज होते हैं और ये दोनों ही कार्सिनोजेनिक होते हैं। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट यूएस में ये प्रूव हो चुका है कि ग्रिल्ड मीट का रेगुलर कंजम्पशन करने वाले लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर के केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, कोलोरेक्टल कैंसर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर्स में से है, मतलब बड़ी आंत का कैंसर। इसलिए अगली बार कभी तंदूरी खाने का मन करे, यदा कदा खाना तो फिर भी ठीक है, बट रोज 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 उसके मजे मत लो, वरना आगे जाके ये मजा सजा बन जाएगी। अब तीसरी गलती होती है डिओड्रेंट का रेगुलर यूज करना। अब डिओड्रेंट्स में कभी कभी एल्यूमिनियम कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो आपकी स्वेट पोर को क्लोज कर देते हैं और स्टडीज के द्वारा ये प्रूव किया जा चुका है कि अगर लंबे टाइम तक आप ऐसे डिओड्रेंट्स का यूज करते हो तो आपके DNA में डैमेज भी होता है। इसी तरह टैल्कम पाउडर्स में कैडमियम पाया जाता है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। कुछ साल पहले एक न्यूज आई थी कि बहुत फेमस बेबी पाउडर बनाने वाली कंपनी के पाउडर्स में कैडमियम पाया गया था जिससे कि स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कंपनी का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस कर लीजिएगा। तो वही सिंपल से बात है, रोज रोज परफ्यूम और डिओ में नहाने से बेहतर है दिन में 2 बार पानी से नहा लो, पैसा भी बच जाएगा और कैंसर भी नहीं होगा। चौथी गलती है कॉस्मेटिक्स का ओवर यूज करना। कॉस्मेटिक्स आमतौर पर महिलाएं सुंदर दिखने के लिए यूज करती हैं, पर अगर आप इसका रेगुलर कंजम्पशन कर रहे हो तो पहले ध्यान दो। कॉस्मेटिक्स में पैराबेन्स, फॉर्मल्डिहाइड्स, थैलेट, कोल टार डाइस, एस्बेस्टस टैल, ट्राइक्लोसान, बेंजीन, लेड, इस तरह के कई सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स पाए जाते हैं जिनको हाई रेटेड कार्सिनोजेंस माना गया है। इनके लॉन्ग टर्म यूज से आपके स्किन सेल्स डैमेज हो जाते हैं, DNA भी डैमेज हो जाते हैं और स्किन कैंसर होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बीच में एक स्टडी हुई थी यूएस एंड यूरोपियन मार्केट पे, उस पे शायद एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो यूट्यूब या नेटफ्लिक्स पे होगी भी। उसमें यह बताया गया था कि यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट जो कि इतने रेगुलेटेड मार्केट है उसमें भी कुछ ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं जिसमें कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी वाले केमिकल्स मिले हैं। अब सोचिए इतने रेगुलेटेड मार्केट में भी अगर कॉस्मेटिक्स में कार्सिनोजन मिल सकते हैं तो इंडिया में क्या ही बड़ी बात है। इसीलिए कभी कभी सुंदर दिखने के लिए अगर आप कॉस्मेटिक्स लगा रहे हो ठीक है, पर उसका रेगुलर कंजम्पशन मत करो। सुंदरता अंदर से होनी चाहिए, बाहरी सुंदरता तो फिल्टर लगा के मिल जाती है आजकल। पांचवा है क्रॉनिक स्ट्रेस और सप्रेस्ड इमोशंस। अब स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन से इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है और इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से कैंसर सेल्स को हवा मिल जाती है और वो बढ़ जाते हैं। आप अपनी जिंदगी में स्ट्रेस को हमेशा के लिए हटा तो सकते नहीं हो, आपको स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज करना सीखना पड़ेगा। दिन भर आप कितना भी काम करो, बीच बीच में आप माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करो। अब लिस्ट में छठवां नाम आता है एयर पोल्यूशन का। अब एयर पोल्यूशन अर्बन लाइफ का या शहरीकरण का एक ऐसा तोहफा है जिससे अब हमारी नाक में दम हो गया है। पहले तो यही खबरें आती थी कि इससे सांस लेने को तकलीफ होती है, अस्थमा ट्रिगर हो जाता है, बट रीसेंट स्टडीज में अब ये भी साबित हुआ है कि एयर पोल्यूशन से कैंसर भी होता है। PM 2.5 पार्टिकल्स जो रहते हैं ये डायरेक्टली आपके लंग में घुस जाते हैं, ऑक्सीडेटिव डैमेज कराते हैं DNA को एंड कैंसर करवाते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, इस ग्रुप ने कैंसर को कैटेगरी 1 कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी में शामिल किया है। तो भाई ट्रैफिक में जाओ तो मास्क जरूर लगा के जाओ और जब आप घर पे हैं तो एयर फिल्टर्स का यूज कीजिए। अब 7वें नंबर पे आती है खराब नींद।
नींद, ये रात भर जाग कर जो जिंदगी के अलग मजे आप ले रहे हो, क्या आप जानते हो कि आपका ऐसा करना भी कैंसर को न्योता देने के बराबर है। जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती तो आपके शरीर में मेलाटोनिन बराबर तरीके से नहीं निकल पाता और मेलाटोनिन नेचुरल तरीके से एंटी कैंसर होता है। और ये तो हार्वर्ड में भी प्रूव हुआ है कि वो लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं उनमें कैंसर होने का रिस्क 30% से बढ़ जाता है। तो भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रात भर वेब सीरीज या मूवीज देखने की अपेक्षा 10 से 11 बजे के बीच में मस्त आराम से सो जाओ। बिना खर्चा किए अपनी सेहत अच्छी करने का सबसे अच्छा उपाय है ये। अब 8वां पॉइंट है प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट मतलब जो आप मार्केट में जाते हो और टब वब खरीद के खाते हो ना, अब नाम नहीं लूंगी इन रेस्टोरेंट्स का मैं, पर ये सॉसेज, सलामी और बेकन, इस तरह के जो प्रोसेस्ड मीट आप खा रहे हो, इनमें नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो आपके पेट के एसिड से मिलकर नाइट्रोसामीन बनाते हैं और नाइट्रोसामीन कैटेगरी 1 कार्सिनोजन है। और रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोसेस्ड मीट को कार्सिनोजेनिक 1 ग्रुप में डाला है, व्हिच इज सेम एज स्मोकिंग। इससे कोलोन कैंसर का रिस्क 25 से 30% बढ़ जाता है। अब 9वीं गलती है रिफाइंड शुगर या शुगरी बेवरेजेस खाना। अब शक्कर कितनी नुकसानदायक है ये गाथा तो आप कब से सुनते आ रहे हो, पर उससे कैंसर भी होता है ये मैं आपको अब बताती हूँ। हाई शुगर इंटेक से आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इससे आपके शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन से इम्यून सिस्टम खराब होता है और उससे कैंसर सेल्स बढ़ जाते हैं। 2019 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसके हिसाब से अगर शुगरी बेवरेजेस एंड ड्रिंक्स का कंजम्पशन आप ज्यादा करते हो तो ओवरऑल कैंसर का रिस्क आपका बढ़ जाता है। तो अगर मीठे के चटोरे हो तो ध्यान रखो, मीठा खा के आपको तो मजा आ ही रहा है, आपके साथ साथ कैंसर सेल्स को भी मजा आ जाएगा और वो भी फलेंगे फूलेंगे। और 10वां पॉइंट है अल्कोहल और स्मोकिंग। अब इसके बारे में क्या ही बोलूं मैं, पूरी दुनिया बोलती है। सिगरेट्स और स्मोकिंग में 70+ कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी पाई जाती है और अल्कोहल भी कई तरह के कैंसर को ट्रिगर करता है। इसलिए अल्कोहल और स्मोकिंग करना तो प्लीज बंद कर दीजिए। तो भाई अब जो आखिरी तक टुकटुकी लगाकर हमारा वीडियो देख रहे थे उन लोगों के लिए 2 बोनस पॉइंट बताती हूँ, गलती नंबर 11 और गलती नंबर 12। और मेरी गारंटी है कि ये दोनों गलतियां 80% से ज्यादा लोग करते होंगे रोज। 11वीं गलती है गरम गरम चाय, कॉफी या पानी पीना। आप में से ऐसे कई लोग होंगे जिनको गरम गरम चाय पीना या गरम गरम कॉफी पीना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है मानो गैस से तुरंत निकाल के कोई मुंह में डाल दे। पर क्या आप जानते हैं अगर आप 65 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर वाला कोई भी पेय पदार्थ पी रहे हैं तो आपके ईसोफेगस में लगातार छाले बनते जाते हैं और वो छाले बाद में कैंसर का रूप ले लेते हैं। इमेजिन करके देखो, जो चाय आप पी रहे हो अगर आप उसको अपने हाथ पर डाल लोगे तो क्या आपका हाथ जलेगा नहीं? जब आपका हाथ जलेगा तो आपके जो मुंह के अंदर की नसें हैं वो तो और भी सॉफ्ट होती है, उनको कितना नुकसान होता होगा। अब उनमें नसें नहीं है इसीलिए आपको दर्द का एहसास नहीं होता और आप गरम गरम डालते जाते हो और बाद में वो कैंसर करवा सकती है। इसलिए ऐसी गलती आज के बाद कभी मत करना। और अब आते हैं हमारी 12वीं और आखिरी गलती पे, जो कि है डीप फ्राइड आइटम्स को रेगुलरली खाना। गर्मा गर्म चाय के साथ पकोड़े, भजिया, चिप्स, ऐसी चीजें मिल जाए तो मजा ही आ जाए। वाह वाह वाह। और सावधान, अगर आप किसी चीज को डीप फ्राई कर रहे हो तो आप उसको बहुत ज्यादा गर्म कर रहे हो। और FDA और यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी के हिसाब से अगर आप खाने को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म करके खा रहे हो तो उसमें एक्रिलामाइड नाम का एक तत्व बनता है जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। और उसके साथ साथ अगर तेल को रीहीट करके खा रहे हो तो वो अलग कैंसर करवाएगा। इसीलिए तली हुई चीजें यदा कदा खाना तो फिर भी ठीक है, बट रोज 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 उसके मजे मत लो, वरना आगे जाके ये मजा सजा बन जाएगी। तो भाई ये हो गई 10+2 गलतियां जो अगर आप नियमित तौर पर कर रहे हो तो हो सकता है आपका कैंसर का रिस्क काफी गुना बढ़ जाए। अब फटाफट से कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनी गलतियां आप रोज कर रहे थे। पर अच्छी बात यह है कि अगर आपको पता चल जाए कि ये 10 गलतियां नहीं करनी है और आप इनको करना बंद कर दो तो आप कैंसर से बच जाओगे। तो आज से ये सारी की सारी गलतियां करना बंद करो और कैंसर होने के अपने रिस्क को कम करो। पर क्या कोई ऐसे खाने की चीजें हैं जो हमें कैंसर से बचा सकती हैं? बिल्कुल है। 15 एंटी कैंसर फूड पाए जाते हैं जिनमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपके शरीर को नेचुरल तरीके से कैंसर से बचाते हैं। अब वो फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, उनको कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब कुछ आपको अगले वीडियो में मालूम चलेगा। तो अगले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तब तक हमारा इंतजार कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले एंटी कैंसर फूड वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।